दोस्तों स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के किन-किन भागों पर बारिश होने की संभावना है और किन भागों पर अब जो गर्मी है वो बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि आज 28 मार्च हो चुकी है और फिलहाल आप देखें कि जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है, इन भागों पर एक WD बना हुआ था, जो इस समय यहाँ पर ये पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर है और इसका एक कमज़ोर सर्कुलेशन भी बना था जो कि सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर बना, पर उसे इतना मॉइस्चर नहीं मिल पाया अरब सागर से, इसलिए वो निष्प्रभावी हो गया और इस वक्त वो ख़त्म हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं कि WD के आगे जाने की वजह से और सर्कुलेशन के ख़त्म होने की वजह से जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो इस वक्त यहाँ से पश्चिम की तरफ से चलने लगी है। यानी पहले इन भागों पर जो हवाएं आ रही थी वे नॉर्थ वेस्टर्ली थी, जो कि यहाँ से इस जगह से इस तरीके से आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान गिरा। पर लेकिन अब ये हवाएं बदल गई है और इन नॉर्थ वेस्टर्ली हवाओं की जगह अब वेस्टर्ली विंड इन भागों पर चलने लगी है और ये हवाएं पाकिस्तान की तरफ से आएंगी, जिसकी वजह से क्योंकि पाकिस्तान के जो इलाके आते हैं इन भागों पर ऑलरेडी जो गर्मी है वो आ चुकी है और यहाँ से गर्म हवाएं अब उत्तर भारत की तरफ पहुँचेंगी और साथ ही पूर्वी भारत के इलाकों को पर भी ये हवाएं जाएंगी, जिससे कि इन भागों पर अब ये तापमान बढ़ने वाला है। इन भागों पर अब तापमान बढ़ेगा और कल दिल्ली और आसपास के इलाकों पर 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। यानी इन भागों पर गर्मी का जो प्रकोप है वो समय से पहले शुरू हो चुका है। बाकी जो इलाके आते हैं उन भागों पर भी इसी तरीके से जो मौसम रहा है वो अब आज भी बनने वाला है। अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि अब उत्तर भारत के इलाकों पर हमें कोई WD आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब तक इन भागों पर WD नहीं आएगा और सर्कुलेशन नहीं बनेगा मैदानी इलाकों पर, तब तक इन भागों पर बारिश की जो संभावना होती है वो कम ही रहेगी। फिलहाल एक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं वो बांग्लादेश के पास बना हुआ है, पर ये सिस्टम सिर्फ बांग्लादेश के इलाकों को ही बहुत हल्की बारिश के रूप में प्रभावित करेगा। बाकी अन्य इलाकों पर आपको कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। दक्षिण भारत के इलाकों पर अगर हम आए तो दक्षिण भारत पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ही इन हवाओं का प्रकोप रहेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर भी तापमान बढ़ सकता है। पर यहाँ इन इलाकों पर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पर फिर भी इन भागों पर चूँकि ये दक्षिण का इलाका है और यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो रहता है हवाओं में, और इसकी वजह से यहाँ पर उमस बन सकती है जो आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। आइए फिलहाल हम जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन भागों पर जो बारिश की जो संभावना है वो होने की आसार है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर के इलाकों पर हल्की बारिश आपको आज भी देखने को मिलेगी। बाकी जो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश तक इन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और यहाँ पर लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हवाएं है वो अब आपको देखने को मिलेगी। इन भागों पर गर्मी बढ़ेगी और टेम्परेचर 40 डिग्री के करीब पहुँच सकता है, जिससे कि इन भागों पर आपको अब गर्मी की वजह से आप असहज महसूस करेंगे। बाकी इन्हीं हवाओं का प्रभाव सेंट्रल इंडिया तक रहेगा और इन भागों पर भी कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश के पास बना हुआ है और इसका कुछ अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर होगी। यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। बाकी अन्य इलाकों पर ये सर्कुलेशन प्रभावित नहीं करने वाला, क्योंकि इसे पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा बंगाल की खाड़ी से, और इसीलिए ये बाकी इलाकों पर कोई गतिविधियाँ नहीं देगा। दक्षिण भारत के इलाकों पर भी आप देख सकते हैं कि इन भागों पर भी फिलहाल जो केरल के इलाके हैं यहीं पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी अन्य किसी भी इलाकों पर कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। कल के मौसम पर अगर हम नज़र डालें तो देख सकते हैं कि कल यानी 29 तारीख को देश के लगभग तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि WD यहाँ से आगे मूव कर चुका है और बाकी जो मैदानी इलाके आते हैं इन भागों पर कोई सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम आपको बता दें कि ये जो प्री मानसून सीजन चल रहा है, अब जैसे जैसे हम इसमें आगे जाएंगे यानी अप्रैल के महीने में, तो देश के इलाकों पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पर जब टेम्परेचर इन भागों पर बढ़ेंगे तो उस दौरान जो सर्कुलेशन बनते हैं उनकी वजह से धूल भरी आंधी की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही जो पूर्वी भारत के इलाके आते हैं हमारे, जिनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर काल बैसाखी का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल मौसम का जो रुख है वो देश के लगभग सभी इलाकों पर शांत है। सिर्फ कुछ ही जो इलाके हैं वहाँ पर आपको छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। खासतौर पर जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके आते हैं इन भागों पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। बाकी असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही।
दक्षिण भारत के इलाकों पर भी तमाम भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, कोई एक्टिविटी इन भागों पर भी नहीं होगी। वहीं पश्चिम तटीय इलाके साथ ही पश्चिम भारत के तमाम इलाकों पर इन भागों पर भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं चलती रहेंगी, जो इन भागों पर तापमान को बढ़ाएंगी। उत्तर भारत के इलाकों पर भी अब हाल ऐसा ही हाल बना रहेगा और इन भागों पर भी लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला है। पर हम आपको बता दें कि इन भागों पर थोड़ी सी जो हवाएं की जो गति रहेगी हवा की वो थोड़ा बढ़ सकती है, जिससे कि इन भागों पर आपको कुछ समय के लिए सुबह और शाम के समय आपको कुछ राहत मिल सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।